YouTube चैनल पुण्यार्कृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार्क का सादर अभिनंदन। बंधुओं, अभी हम लोग गया श्राद्ध की विवेचना और बातें कर रहे हैं। पिछले कई एपिसोडों में आपने देखा गया श्राद्ध के संबंध में, गया श्राद्ध की परिभाषा क्या है, श्राद्ध की परिभाषा, गया श्राद्ध क्या है, गया धाम क्या है, गया धाम की क्यों इतनी महत्ता है, इत्यादि बातों पर पिछले 4-5 एपिसोडों में हम लोग की बातचीत हुई है। ये गया श्राद्ध जो है वो एक पितृकर्म है, देवकर्म नहीं है। पितृयज्ञ है, देवयज्ञ नहीं है। इसकी जानकारी देने के साथ ये प्रश्न उठा कि भैया पितर क्या, पितर बार बार हो, ये पितृयज्ञ है, पितृकार्य है, मतलब क्या है। तो पिछले एपिसोड में पितरों के बारे में बताया गया और पितृलोक की जो स्थिति है ब्रह्मांड में, उसके बारे में कुछ बातें हुई। उसी से संबंधित कुछ बातें और हैं। इसी प्रसंग को अब आगे बढ़ाते हैं। ये बार बार कहने की आवश्यकता लगती है, ये स्मरण दिलाने के लिए कि पुनर्जन्म में हमारी आस्था है सनातन धर्म की, हमारी यानी सनातन धर्म की। सनातन धर्मावलंबी इसे स्वीकार करते हैं कि पुनर्जन्म है और इसके लिए बहुत अधिक प्रमाणों के लिए भागने की आवश्यकता नहीं है। गीता के दूसरे अध्याय के 27वां श्लोक, गीता दूसरा अध्याय 27वां श्लोक, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे कस्त्वं सोतुतिमर्हसि। ये इसको हम ब्रह्मवा के कहें तो कोई दिक्कत नहीं है पुनर्जन्म के लिए। तो जन्म लेकर के मृत्यु, जन्मभूमि में आए हैं तो फिर हमें जन्मभूमि, इस भूमि को छोड़ करके जाना है। ये स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, ये नश्वर शरीर है, पंच तत्व से बना हुआ ये शरीर है, पंच तत्वों में पुनः पुनः विलीन हो जाता है। जो जो चीजें मिला करके बनाई गई हैं इस शरीर को पुनः तत्व में मिल जाते हैं जाकर के, उसमें से एक अंश बचा रह जाता है। ये व्यवस्था है इस तरह से सृष्टि की, सृष्टि क्रम की, सृष्टि चक्र की, सृष्टि तंत्र की। वो एक सूक्ष्म शरीर के रूप में जाकर के वो अपने कर्मानुसार वो भोग के लिए वो तैयार होता है। इसकी पूरी व्यवस्था है, इसका पूरा न्यायालय है। जैसे यहाँ हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था जो है, और यहाँ की न्याय व्यवस्था जैसे वो हुलमुल और ढुलमुल नीति नहीं है, बिल्कुल एकदम स्वच्छ न्याय व्यवस्था वहाँ की है। सारी व्यवस्था है, सारी चीजें, हमारे एक एक कर्मों का हिसाब वहाँ लेखा जोखा, एक एक क्षण का लेखा जोखा हो रहा है। वो इस तरह के माने वहाँ सारी व्यवस्थाएं स्वचालित व्यवस्थाएं हैं। यहाँ के लिपि की तरह नहीं है, यहाँ के डाटा कलेक्टर की तरह नहीं है कि उसको भ्रष्टाचार में लिप्त करके हम ये मनमाना काम करा लेंगे। नहीं, एकदम स्वच्छ पारदर्शी व्यवस्था है। उस न्यायालय में पहुँचने के बाद सभी वहाँ पर जो भी है, प्रकृति के जो भी, प्रकृति मंडल में जो भी साक्ष्य उपस्थित है, वायु है, अग्नि है, अग्नि तत्व, इन तत्वों की बात, ऋषि हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, तारे हैं, सारी चीज ये साक्ष्य के रूप में वहाँ उस न्यायालय में हम उपस्थित होते हैं। जरूरत पड़ता है तो उनसे ये पूछा जाता है क्या ये सब बातें होती हैं। तो तदनुसार प्राणी को अगले भोग के लिए किसी अन्य योनि में, 84 लाख योनियों में एक मनुष्य योनि है, अन्य योनियाँ भी है, देव योनि है, पितर योनि है, प्रेत योनि है। इस सब की चर्चा हम पिछले एपिसोड में कर चुके हैं। उसी को पुनः उसमें कुछ चीज़ें जो शेष रह गई हैं, जिस पर कुछ जिज्ञासा हो सकती है, तो उसे और हम अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। एपिसोड तो लंबे लंबे हो जाते हैं, लेकिन खुद को ये संतोष नहीं होता है, नहीं लगता है कि बात हम पूरी की पूरी जो मेरी अनुभूति है उसको हम अधिक से अधिक आप अभिव्यक्त कर सके, आप तक पहुंचा सके। हालांकि अनुभूति और अभिव्यक्ति का सिद्धांत है कि अनुभूति को 100% अभिव्यक्ति के में लाया ही नहीं जा सकता।
तो वहाँ तो जहाँ तक प्रयास होता है कि जहाँ तक जो चीज़ें हैं अपनी जानकारी अपना उसे आपके साथ साझा करूँ। ये 84 लाख योनियों में भटकने की जो व्यवस्था है, भटकना क्या मतलब कि आवागमन, और कब को उसके लिए फिर कर्म सिद्धांत है। इसकी का विस्तृत प्रसंग मुख्य रूप से गरुड़ पुराण में है, अन्य पुराणों में भी लगभग प्रसंग सारे मिल जाते हैं कैसी क्या व्यवस्था है सृष्टि की। तो इसी तरह से तो आए दिन ये सवाल उठते हैं कि क्या हमें पता नहीं है मेरे पूर्वज कहाँ इस समय किस अवस्था में है। किसी को 10 साल मरे हुआ कोई, हम अभी अब दादा परदादा का श्राद्ध पिंडदान कर रहे हैं, वो 100 साल पहले वो गुजर चुके हैं, क्या तुक है वो कब कहाँ कैसे होंगे मुझे कुछ ज्ञात नहीं है। मत ज्ञात रहे, आपको ज्ञात नहीं है, लेकिन वो महाव्यवस्थापक विश्वभर जो बैठा हुआ है उसे तो ज्ञात है, वहां कोई संशय नहीं है। कल ही हम एक उदाहरण देकर के पिछले एपिसोड में हमने स्पष्ट किया था कि ये सारी की उसका एक अंश जो है वो पितृलोक में विराजमान है, एक अंश पितृलोक में विराजमान है, और वो तब तक विराजमान रहेगा जब तक उसका विलय नहीं हो जाता। विलय, महासृष्टि में विलय, अब उसको आप मोक्ष कह लें, निर्वाण कह लें, जो जिसको अपने अपने ढंग से उसको लोग व्याख्यायित करते हैं, उसमें जाना मेरा उद्देश्य नहीं है। इस बीच में अगर उसका किसी अन्य योनि में अपने कर्मानुसार जन्म भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। हम यहाँ पिंडदान कर रहे हैं, हमें मेरा ये विषय नहीं है, मेरा कर्म है पिंडदान कर देना, सही मंत्र का उच्चारण करना, सही विधि का पालन करना, सही व्यवस्था देना, सही द्रव्य का चुनाव करना। लेकिन वो व्यवस्थापक जो है वो उसका अपना काम वो अपना कर लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंश उसका एक पितृलोक में विद्यमान होते हुए भी वहां से जो उसका अगर पुनर्जन्म की जो व्यवस्था हुई है, मान लें कि पशु योनि में गया है, नाग योनि में गया, किन्नर योनि में गया, वो अस्थावर योनि जैसे नदी पहाड़, ये पहाड़ वगैरह अस्थावर योनि है। सारी चीजें इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है जीवित हैं, मृत कुछ नहीं है। मृत और जीवित, मृत्यु और जीवन की जो हमारे यहाँ अब तक दी गई वैज्ञानिकों द्वारा जो परिभाषा है वो गलत है। आमतौर पर वो वैज्ञानिक भी बहुत उच्च स्तर पर जाने के बाद, जहाँ एटम से भी ऊपर न्यूक्लियर तक की जहाँ बातें हो रही हैं, वहाँ उस वैज्ञानिक को वो मान रहा है कि नहीं, एक अणु परमाणु त्रिश्रेणु सब के सब एक, अगर जैविक नहीं हो, जीवित नहीं होते तो उनमें गति कैसे होती, उस सिद्धांत के अनुसार। तो ये क्रम, एक अंश उसका वहां पर विद्यमान होता है और उसका एक अंश जो है वो अपने कर्म के भोग के लिए माने भोग के अनुकूल योनि में चला जाता है। उसका जन्म भी हो सकता है, बार बार जन्म होता है। मनुष्य योनि में आने लायक पुनः अगर उसका जो टास्क, जैसे स्टूडेंट को कोई टास्क दिया गया कि इस बार मुझे इस काम के लिए यहाँ भेजा गया, परमात्मा ने हर व्यक्ति को कोई न कोई टास्क दे करके यहाँ भेजा है। हम इसे भूल जाते हैं, हम यहाँ आकर के दुनियादारी में फंस जाते हैं। अपना टास्क हम क्या लेकर के आए वो समझ नहीं है। हम कहेंगे कि हमको तो याद नहीं, इसके लिए सारी चीज़ों के लिए शास्त्र व्यवस्था है, धर्म की हमारे जो व्यवस्थाएं हैं सब जगह है, उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तब न बात होंगी। तो एक अंश, जस्ट इसको आप ऐसे कंप्यूटर की भाषा में समझें कि आप एक फाइल तैयार करते हैं, उसकी बहुत सारी कॉपियां बनाते हैं। एक कॉपी आपके, और कॉपी बना करके आपने गूगल ड्राइव एक सर्वर में डाल दिया है, वहां आपका फाइल सुरक्षित है। लेकिन मजे की बात है कि ये हमारी जो वैदिक टेक्नोलॉजी है, वैदिक जो तकनीक है, वो आपके इस वर्तमान IT इस टेक्नोलॉजी से कहीं अधिक विकसित है। आप एक कॉपी अभी अपने कंप्यूटर में रखे हुए हैं, उस कॉपी में आप कोई चेंज लाते हैं। 10 कॉपी आपने तैयार करके अलग अलग सिस्टमों में डाल रखा है, आप अपने कंप्यूटर की फाइल को चेंज कर लिए, लेकिन दूसरा कॉपी फाइल जो वहां पर है वो तो चेंज नहीं होता है ना।
लेकिन हमारे इस सर्वर की, इस वैदिक सर्वर की, वैदिक टेक्नोलॉजी से जो बना जो हमारा सर्वर है, वहाँ ये व्यवस्था भी है कि ऑटोमेटिक सब जगह एक फाइल हम चेंज करेंगे तो वो सारी फाइलें चेंज हो जाएंगी। वो सारी फाइलें, वो रीडेबल फाइल केवल नहीं है, उसको हम एडिटेबल फाइल है वो, अब ऑटोमेटिक। और आपकी जो गति है, आज विज्ञान जो कह रहा है कि प्रकाश की गति और प्रकाश से अधिक गति, ये गति, वो प्रकाश से अधिक गति संभव नहीं है, ये सिद्धांत जो है ये हमारे वेदों में है, वर्णन मिलेगा। वेदों को सही ढंग से देखेंगे, समझेंगे, तभी बातें समझ में आएंगी। इसलिए बार बार मैं लोगों से निवेदन करता हूं कि अध्ययन मनन में की आदत डालें अपनी परंपराओं के बारे में, किसी के कहने में, किसी के बहकावे में, और बिना केवल सुन करके नहीं। हम भी बोल रहे हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी बात को आप आंख बंद करके स्वीकार कर लें, कुतर्क ना करें, लेकिन अपनी तर्क बुद्धि का प्रयोग करें। तो इस तरह से उसका एक कॉपी वहां है और दूसरा जो है वो चला गया। अब इन सारी सिद्धांतों को समझना होगा। इलेक्ट्रॉनिक के सिद्धांत के माध्यम से आजकल इन बहुत सारी चीजों को स्पष्ट करना, व्याख्यायित करना आसान हो गया है। और नहीं तो फिर सीधे जो योग और तंत्र की साधना में जो है, वहां तो फिर क्या करना, सारे प्रश्नों का जवाब वहां है, योग में है और तंत्र में है। सारे प्रश्नों का, सारी समस्याओं का समाधान योग और तंत्र में है। लेकिन योग और तंत्र सबके साथ, सबके बस की बात नहीं है। तो क्रमशः हमारी जो परंपरा है, वैदिक परंपरा, सबको क्रमशः वेद से उपनिषद, आरण्य की, वो करते करते अंतिम में पुराण तक ला करके कथा शैली में यहाँ सजा दिया गया ताकि आप कथा की रोचकता से आप अध्ययन करें। लेकिन होता क्या है, हम या तो अध्ययन करते ही नहीं है, पहले अध्ययन करने भी बैठते हैं तो कथाओं की रोचक और कथाओं की आलोचना में हम डूब जाते हैं, वहीं फंस जाते हैं। ये है, वो है, वो है, वो है, उन चीजों को जो भी है वो एक प्रतीकात्मक चीजें हैं वहां पर। अभी यहाँ के विषय के अनुसार आप यही समझो कि पितृलोक में, पितृ एक लोक है, प्रेत एक लोक है, यक्ष लोक है, गंधर्व लोक है, विभिन्न सारे लोक हैं। उसी तरह से हम यातना में अगर है, इसी पृथ्वी पर कारागृह बना हुआ है ना, हर जिले में है, सब डिवीजन में कारागृह बना हुआ है। तो नरक, विभिन्न नरकों की चर्चा होती है गरुड़ पुराण में। नरक भी बहुत हैं, अनंत हैं। ऐसे लोग 84 लाख योनि की और 84 लाख इतने नरक की बातें कर देते हैं, बहुत सारी। और अलग अलग कर्म के अनुसार वहाँ भोग के लिए वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ रहते हैं। तो वहाँ भी यातना में है, फिर वहाँ से काम छूटेगा। अगर उनका कर्म होगा, अभी उनको स्वर्ग जाए, तो ऐसा भी नहीं, स्वर्ग भी अस्थाई नहीं है, अस्थाई कुछ नहीं है। कृष्ण ने गीता में कहा, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना यम प्राप्यंग न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। आ ब्रह्म भुवनालोका, ब्रह्मा को भी उनका कर्म फल है, उनको भी एक दिन कहीं जन्म लेना पड़ सकता है। वो कीट योनि में, पशु योनि में भी जा सकते हैं। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, ये सभी के सभी, हे अर्जुन, ये सभी के सभी आवागमन के चक्र से बंधे हुए हैं। तो बंधा हुआ क्या नहीं है, यंग प्राप्यंग न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अब इसी को कृष्ण भक्त जो है कृष्ण का लोक कहेंगे, गोलोक कहेंगे, राम के भक्त साकेत कहेंगे, विष्णु के भक्त विष्णु लोक कहेंगे, शिव के भक्त शिव लोक कहेंगे। अलग नहीं है, ये भेद के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो ऐसे ही चक्कर में ही चक्कर काटते रह जाएंगे। परिधि पर बहुत सारी समस्याएं होती हैं, परिधि पर बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं, परिधि से लेकर के केंद्र से गुजरते हुए, और उन रेखाओं में आपस में काफी दूरी होंगी। लेकिन अगर 4 रेखाएं आप परिधि पर खींच दें, परिधि से केंद्र को मिलाने के लिए आप 4 रेखाएं खींचें, देखें कि चारों रेखाओं में कितनी की दूरी हो रही है। प्रत्येक रेखाओं में आपस में 90 डिग्री का अंतर है। डिग्री तो 90 डिग्री में आप जान लिए, लेकिन अब क्रम से अब रेखाओं को सामान्य रूप में देखिए कि परिधि पर दूरी जो बन रही है, क्या वो केंद्र में भी वही दूरी है?
परिधि पर अगर 10 सेंटीमीटर की दूरी पड़ रही है तो केंद्र पर आते आते शून्य हो जाता है। तो आम व्यक्ति जो है, हम परिधि पर चक्कर काट रहे हैं, ये वो सारी जाति धर्म संप्रदाय देश वो सारी 50 तरह के हम झमेले में भटक रहे हैं, पड़े हुए हैं। हम परिधि पर हैं, इसलिए सारी समस्याएं हैं। हमारी दृष्टि परिधि के अनुसार है। हम केंद्र की ओर जाने का प्रयास करें, केंद्र पर आ चक्कर के कहीं कुछ नहीं है। वहां पर एको हम द्वितीयो नास्ति, केंद्र से केंद्र। तो ये व्यवस्था है हमारी सृष्टि की। सृष्टि व्यवस्था पर कभी मौका लगा तो प्रयास करेंगे। दावा नहीं, निश्चित नहीं कर रहे, वचन नहीं दे रहे हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा हुई तो सृष्टि व्यवस्था पर कुछ बातें कर लूँ बात। अभी हम पितृयोनि की बात कर रहे हैं, पितृलोक की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से निशंक होकर के एकदम शंका निकाल दीजिए दिमाग से। कोई शंका नहीं कि मेरी चीजें पहुंचेंगी कि नहीं पहुंचेंगी, वे कहाँ होंगे, स्वर्ग में होंगे तो क्या होगा। स्वर्ग में होंगे तो उनको अमृत के रूप में प्राप्त होगा, पशु योनि में होंगे तो उनको तृण के रूप में प्राप्त होगा। जो जिस योनि में होंगे, मनुष्य के होने में, आप कल्पना ऐसे भी आप गौर कीजिए। अगर आपके अनुभव की स्थिति ठीक ठाक है, गौर कीजिए हर चीजों को। अचानक कभी आप मनुष्य योनि में हैं, अचानक कभी कुछ प्राप्त हो जाता है, अचानक आपने उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया है और अचानक प्राप्त हो गया। हम निश्चित नहीं कर सकते हैं कि वो कहां से आया, क्यों आया, लेकिन आया। इस तरह से घटनाएं होते रहती हैं, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। अचानक कुछ चीजें रुक जाती हैं, रोग है, व्याधि है, संतान बाधा है, ये है वो है, सब कुछ आप एड़ी चोटी एक कर रहे हैं, आपकी परेशानियां बनी हुई हैं, सारी चीजें हैं। क्यों रुक गई और क्यों आ गई, आजकल तो आम समस्या है। हर आदमी इसका रोना रो रहा है, मेरा काम रुका। तो कहीं वो बिल्कुल थोड़ा सा अलग है, अन्य चीजें भी उसमें है, लेकिन ये भी है। कल अभी नांदी श्राद्ध के प्रसंग में हमने कहा था कि आपके सामने अगर कार्य बाधाएं आ रही हैं तो आप सबसे पहले आप पितृ उपासना कीजिए। देव उपासना से भी पहले मैं पितृ उपासना की बात कर रहा हूँ। तर्पण क्रम में भी जो हम संध्या तर्पण वगैरह का जो विधान है, वहां भी पहले तर्पण करते हैं, पितरों के निमित्त हम जल देते हैं, इसके बाद हम देवता की बात करते हैं। ये ठीक उसी तरह से है कि पहले माता की उपासना। अगर पिता और माता दोनों मेरे एक साथ उपस्थित है, पहले मेरा कर्तव्य है कि पहले मैं माता का चरण स्पर्श करूं, इसके बाद पिता का करूंगा। अब यहाँ पितर, लेकिन यहाँ समाहित है। पितर शब्द में केवल पिता नहीं है, सभी दिवंगत, इसके बारे में मैं बता चुका हूं। अभी मैं कैसे वस्तुएं प्राप्त होती हैं उसके बारे में कल के प्रसंग में मैंने डाकिए का भी उदाहरण दिया था। आज मैंने ये सर्वर के माध्यम से इसको और स्पष्ट करने का कोशिश किया कि आपकी फाइलें कैसे वहां पड़ी हुई और कॉपी और पेस्ट की बातें की, कि एक वो ऐसा टेक्नोलॉजी है, ऐसा तकनीक है, हमारा वैदिक तकनीक ऐसा है, ऐसी व्यवस्था है, वैदिक कर्मकांड में ये व्यवस्था है कि आपका कॉपी 50 कॉपी 1000 कॉपी क्यों न बन गया हो, सभी कॉपियों में आप ऑटो अपडेट हो जाएगा। ऑटो अपडेशन होते रहता है कि नहीं आपके सिस्टम में। कंपनियों का बहुत सारे ऐप्स वगैरह आप लिए रहते हैं, जो ऑटो अपडेशन का ऑप्शन आता है ना, वहां भी आपको कमांड देना पड़ता है और डिनाई कर सकते हैं, हाँ नहीं अभी मुझे अपडेशन हमको नहीं चाहिए, लेकिन वहां वो भी नहीं है और डिनाई अलाउ नहीं है, वो ऑटो हो ही जाएगा। आपको कोई सूचना नहीं कि मैं आपको अभी अपडेट करने जा रहा हूँ फाइल। आपके किसी पुत्र ने, माने ऐसा नहीं है कि वो कोई नोटिफिकेशन जाएगा हमारे दादाजी को कि आपके नाती ने, आपके बेटे ने, प्रपोत्र ने, आपने कुल में किसी ने आपके लिए पिंडदान दिया है, नोटिफिकेशन नहीं वहां, लेकिन आभास सूचना। तो उनकी शक्ति, उनकी समझने जानने की शक्ति हमसे कई गुना अधिक है क्रमशः, क्योंकि हम स्थूल शरीर में है, पंच तत्व वाले शरीर में है, वो वायु तत्व की वहां प्रधानता है। और सारा खेल तो देख रहे हैं कि वायु का ही है।
सूचना उन्हें समझ आ जाती है। आपके पास समझ नहीं, उनको समझ हो जाती है। वो समझ जाते हैं कि हमारे पुत्र पौत्र प्रपौत्र ने हमारे लिए कुछ भेजा है। आप नहीं भेजना। आगे हम एक अलग एपिसोड में इसकी चर्चा अलग से करेंगे कि क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है। अभी हम केवल कैसे मिलता है ये हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से ही प्राप्त होता है। अब डाकिए के चिट्ठी वाले हिसाब से आप समझ सकते हैं, और तकनीक के आधुनिक तकनीक के हिसाब से आप सर्वर के हिसाब से समझ सकते हैं। आप एक नंबर डायल कर रहे हैं, 10 अंकों का नंबर, आपके मोबाइल का 10 अंकों का नंबर है। वो वहीं केवल संदेश कैसे गया सभी, लेकिन हाँ कभी कभी यहाँ क्रॉस लग जाएगा। ये हमारी यहाँ की इस आधुनिक तकनीक का ये फॉल्ट है, वहाँ क्रॉस नहीं लगता है बंधु, ध्यान रखें। इतना एडवांस वो टेक्नोलॉजी है कि वहाँ क्रॉस नहीं लगता है। आपने दादाजी को दिया है तो दादाजी के पास ठीक जाएगा। इस तरह की ये व्यवस्था है। अब यहाँ आगे हम कुछ शास्त्रीय प्रमाणों को भी हम उद्धृत करना चाहते हैं। बहुत लोग हैं जो शास्त्रीय प्रमाण के बिना उनको संतोष नहीं होता है, तो हम कुछ विभिन्न कुछ पुराणों के कुछ हम श्लोकों को सीधे सीधे आपको हम बताना चाहते हैं। कहाँ कैसे, जैसे ये तो समझ लिया आपने उदाहरण का कि मार्कंडेय पुराण, वायु पुराण इन सब चीज के बारे में, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, मार्कंडेय पुराण बस विशेष रूप से वर्णन है इन सब चीजों के बारे में। और खास करके गया श्राद्ध के बारे में तो वायु पुराण भरा। गरुड़ पुराण में अब ये योनियों के बारे में कैसे कैसे क्या होता है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं हमें करना चाहिए, सारी चीजें वहां है गरुड़ पुराण में। और गरुड़ पुराण भी समूचे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल उसका प्रेत खंड का अध्ययन कर लीजिए। अन्यान्य धर्म अपने बातों को जानना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं, आपके पास इतना समय नहीं है, आपकी बौद्धिक क्षमता इतनी नहीं है। महाभारत सभी चीजों का यन्न भारत है तन्न भारत है, जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है वाला जो कथन है ये काफी हद तक सही है। महाभारत समूचा 84 लाख श्लोकों, वहां भी वहीं 84-86 लाख, कभी अलग अलग प्रतियों में कहीं 96 लाख, मैं लाख में कर रहा हूँ गलत है, वो 1 लाख श्लोक में, कहीं में 96,000 कहीं 84,000 अलग अलग समय की प्रतियों में उपलब्ध श्लोक हैं। जो भी अभी महाभारत गीता प्रेस वाला उपलब्ध है वहां, उसमें केवल शांति पर्व का अध्ययन कर लें, समूचे पढ़ने की क्षमता नहीं है तो बहुत सी चीजों की जानकारी आपको शांति पर्व से हो जाएगी। अब जैसे देखिए मैं कुछ श्लोक आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये कैसे क्या व्यवस्था, जो अभी अब तक जो बातें मैं कह गया, कैसे प्राप्ति होती है पितरों को, इस संदर्भ में जो मैंने बातें कह गया, अब उसको इन पुराणों के श्लोकों के माध्यम से, जैसे कि देखिए एक श्लोक है, नाम मंत्रास्तथा देशा भवांतर गतानपि प्राणिना प्रीणयन्ते ते तदाहारत्वमात् गतान् देवो यदि पिता जाता शुभ कर्मानुयोगतः तस्मान्नमृतं भूत्वा देवत्वेऽप्यनुगच्छति मर्यत्वे यन्न रूपेण पशुत्वे च तृणं भवेत् श्राद्धानं वायुरूपेण नागत्वेऽप्यु प्रतिष्ठति पानं भवति अक्षत्वे नाना भोगकरं तथा। और एक उदाहरण दे रहे हैं, ये अलग से अब श्लोक का एक एक शब्दों का अर्थ कह करके और समय एपिसोड को और लंबा करना बुद्धिमानी नहीं लग रहा है। जो मैं बातें इसके पहले कह गया उन बातों का ये प्रमाण स्वरूप ये चीज है कि कैसे किस लोक में किस रूप में क्या प्राप्त होता है, मतलब कि वो कन्वर्ट होकर के, कल मैंने पदार्थ और ऊर्जा की बात कही थी, पदार्थ और ऊर्जा के अतिरिक्त संसार में और कुछ नहीं। हम सोने को लोहे में, लोहे को सोने में बदल सकते हैं, ये तकनीक हमारे वेदों में है। अब ये कोई कह दे तो हमारे लोभ के भाव से आप इस तकनीक पे लग जाएंगे, तंत्र में ये विद्या है, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन सब चीज की अपनी सीमा और मर्यादा है। तंत्र खेलने की चीज नहीं है। पता चल जाए तो बैठ करके सारा काम छोड़ करके तब तो वो तो बैठ करके वो नदी के बालू से वो सोना बनाना शुरू कर देगा,
और उस धन का बने हुए धन का होगा क्या? बैठ करके दारू पिएंगे, गलत काम में लगाएंगे, वो तामसी कार्य में जाएंगे, सात्विक कार्य में नहीं जाएंगे। इसलिए युग के अनुसार सही तंत्र जो है लुप्त हो रहे हैं। लुप्त मतलब कि वो गुप्त हो रहे हैं, गायब नहीं, नष्ट नहीं हो रहे हैं। ये भ्रम में भी मत रहिएगा, नष्ट नहीं होता है, कुछ गुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है। तो ये इतना एडवांस हमारा टेक्नोलॉजी था और सिद्धांत हैं, सारी चीजें हमें समझने की आवश्यकता है। कैसे किस चीज से किस चीज में परिवर्तन किया जा सकता है। हम चावल का हम पिंड बना करके, जौ के आटे का पिंड बना करके दे रहे हैं, और अगर अभी हमारे सिंह योनि में हमारे कोई पूर्वज पड़े हुए हैं तो वो जाकर के उनको बकरी और मेमने के रूप में वो प्राप्त होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन का सिस्टम है हमारे टेक्नोलॉजी में, हमारे वैदिक टेक्नोलॉजी में ये सिस्टम है। हमें संशय नहीं है, इस परिवर्तन में हमें संशय नहीं है। संशय जिसको है अब संशय का, सभी संशय का समाधान भी संभव नहीं है कि हर व्यक्ति के संशय का समाधान कर ही दिया जाए। अब इसी का अन्य उदाहरण एक और दे रहे हैं। ये वायु पुराण के उत्तरखंड में के 83वें अध्याय में आप देख सकते हैं। वायु पुराण उत्तरखंड 83वें अध्याय में अभी हमने कहा कि वायु पुराण सर्वाधिक इन चीजों के लिए है। कह रहे हैं कि यदा गोष्ठे प्रनष्टा वही वत्सो विंदेत मातरम तथा तम नयत मंत्रो जंतुर्यत्रावतिष्ठ। गाय का बछड़ा बहुत बड़े हजारों की झुंड में भी रहता है, गाय का बछड़ा अपनी मां तक पहुंच जाता है, उसे कोई कठिनाई नहीं होती है ढूंढने में। इसी तरह से आपका जो विधि है, प्रेषण संप्रेषण की जो विधि अगर सही पालन कर रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हेडक्वार्टर में वो पहुंच जाएगी और फिर वहां से तो डिस्ट्रीब्यूशन, और उस समय विलंब नहीं है। आप यहाँ एक क्लिक करते हैं और आपका संवाद इंग्लैंड अमेरिका तो छोड़िए, एक यहाँ बटन दबाते हैं और चंद्रलोक और चंद्रयान और जो सैटेलाइट जो आपके चक्कर काट रहे हैं, इतनी दूर हजारों करोड़ों मील तक दूर आपका सब मैसेज पहुंच रहा है, प्रकाश की गति से गमन हो रहा है। तो उसी सिद्धांत से यहाँ सारे कार्य होते हैं, इसलिए इस पर संशय नहीं होना चाहिए। और उसमें बहुत सारे हैं। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में भी आपको ये चीजें काफी मिलेंगी। पद्म पुराण सृष्टि खंड के 10वें अध्याय में आप देख सकते हैं। पद्म पुराण सृष्टि खंड के 10वें अध्याय में काफी वर्णन। अभी तो मैंने वायु पुराण के बारे में कुछ कहा। तो कुल मिलाकर के कहने का, मेरे कथन का सार यही है कि अविश्वास न करें। अंधविश्वास के लिए मैं हमेशा सावधान करता हूं लोगों को, अंधविश्वासी भी न बने और मैंने हर चीज में अपने बुद्धि विवेक का काम लेते रहे। इसलिए नहीं पहुंचता है इस संशय में न रहे, मिलता है। और रूपांतरित तो यथानुकूल रूपांतरण, यथानुकूल रूपांतरण, ये सिद्धांत मूल बात ये है। अब इसको एक दूसरे रूप में आप अभी तो आसानी, जैसे मान लीजिए कि एक फाइल है, आप कोई फाइल है आपके पास, हिंदी भाषा में है, वो ट्रांसलेशन की व्यवस्था है, एक बटन दबाते हैं आपका फाइल समूचे जर्मन भाषा में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तो बल्कि रूपांतरण की कठिनाई भी है, भाषांतरण की कठिनाई भी है कि बहुत सारे फॉन्ट आपके गड़बड़ हो जाते हैं, शब्दों का सही अनुवाद नहीं हो पाता है। लेकिन वहाँ उस सर्वर में ये समस्या नहीं है। वो मेरा महाविश्वभर जो बैठा हुआ है ऊपर, कहीं सभी चीजों को जो कंट्रोल कर रहा है, वहां कहीं कोई त्रुटि नहीं होती है। अगर त्रुटि लगती है तो हमारी समझ की त्रुटि है। हम समझते हैं कि इस तरह से। अब अगले एपिसोड में हम आपके हानि लाभ की बातें करेंगे, क्योंकि अभी तो सभी सारा संसार बणिक हो गया है। बणिक वृत्ति, व्यापार वाली सोच। कोई काम में आप पहला सवाल ये उठाते हैं, हमें क्या लाभ, हमारी क्या हानि। अरे भाई, लाभ हानि सोचना ये व्यापारी का काम है, सबका नहीं।
हर चीज को आप व्यापार क्यों कर रहे हैं? और ये भी अगला इसका साइड इफेक्ट भी है व्यापार का। व्यापार बहुत जरूरी चीज है, अगर नहीं है व्यापार व्यवस्था नहीं हो तो सब कुछ ठप पड़ जाए। लेकिन हर चीज का एक साइड इफेक्ट होता है, प्रतिप्रभाव होता है, तो इसका एक प्रतिप्रभाव भी है कि व्यापार होगा तो वहां पर कम हो अधिक हो भ्रष्टाचार का आमंत्रण है ही है। हम कम भ्रष्ट हो ज्यादा भ्रष्ट हो, माने गलतियां उसमें, वहां तो हमारा ध्यान तो हमारा क्यों ऐसा होता क्यों है? हम लोग हावी हो जाता है, हम हानि लाभ का बैलेंस शीट बनाने लगते हैं, डेबिट क्रेडिट देखने लगते हैं, इसी चक्कर में फंस जाते हैं और मूल जो हमारा उद्देश्य उससे भटक जाता है। तो अगली एपिसोड में हम आपके यानी क्रियाकर्ता के जो श्राद्ध कर्म कर रहे हैं उनके हानि लाभ संबंधी हम बातें करेंगे। तब तक के लिए कमलेश पुण्यार को अनुमति दें। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सानंद रहें, और सबसे बड़ा निवेदन ये है कि सनातन संस्कृति में विश्वास करें, इसका अध्ययन मनन करें, ये सबसे बड़ी बात है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।